नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं साथियों। साथियों, मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, कारण कि एक विषय पर चर्चा हो रही थी। जिस विषय पर चर्चा हो रही थी साथियों, वो विषय इस समाज के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम है साथियों शराब और उसका नशा। साथियों, शराब हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है और हम उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, और क्या शराब का सेवन करने से हमें लाभ है या हानि है, इस विषय पे मेरी वीडियो आएगी साथियों। 3 भागों में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो लोग भी आज के युवा हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय की राजनीति को देखते हुए आप लोग कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया ना करें जिससे आपके जीवन में कुछ परेशानी आए। साथियों, जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे, आपके मोबाइल में तरह तरह के रील्स और वीडियो आने लगेंगे। किसी का मन हुआ अगर कमेंट देखने का, तो वो कमेंट भी देखेंगे। आप सब कुछ देखिए साथियों, लेकिन आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए। उस धैर्य के बल पर ही आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो जज्बात में आकर के अगर कुछ आप बोल दिए, तो आपके मुंह से अच्छा भी निकल सकता है और कुछ गलत भी निकल सकता है। अच्छाइयों को तो कोई नहीं देखेगा साथियों, लेकिन गलत को हर लोग गलत कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने मुंह से कह दिया है साथियों, आप कमेंट भी करेंगे तो लिखित जाएगा, और यही सबूत आपको भारी पड़ जाएगा साथियों। आप जो भी कहिए, सोच समझ के कहिए, नहीं तो नहीं कहिए, क्योंकि आपके कहने से न सरकार कुछ करेगी, क्योंकि सरकार उनके ही सुनती है साथियों जो लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो लोग की बातों को न्यूज़ के डिबेट में सुना जाता है साथियों। आप आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे से बड़े बनेंगे, इसका कोई फर्क कभी नहीं पड़ेगा हमारे समाज पे, क्योंकि आपस में लड़ना ये उचित नहीं है साथियों। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, या खासकर हमारी मानवता के लिए, ये एक मानवता के लिए अभिशाप है साथियों कि आज हम एक मानव दूसरे मानव के ही दुश्मन बन बैठे हैं, कारण जो भी हो। साथियों, आज मैं अपने मुख्य चर्चा पे आता हूँ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शराब से होने वाले नुकसान पे। साथियों, जब शराब बन गई है तो इसको बंद करना तो बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोगों को शराब बनाना भी मालूम हो गया है, जो लोग देसी शराब बना रहे हैं साथियों, और कुछ लोगों को फैक्ट्रियों के द्वारा बनी हुई शराब मिलती है साथियों, जो देसी ठेका या बियर शॉप पे, जो मॉडल शॉप खुला हुआ है, उस पे मिलती है साथियों। इसमें भी जो उच्च कोटि की शराब है साथियों, वो लोग, मुझे सुनने में आया है कि मिलिट्री के कैंटीन में भी मिलती है साथियों। मिलिट्री की कैंटीन में मिलने से ये तो बात सच है साथियों कि शराब कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए थोड़ी ठीक भी है, लेकिन ये निर्भर करता है शराब की क्वालिटी पर साथियों। साथियों, आज के ज़माने में देखा जाए तो गरीब से लेकर के अमीर तक के कुछ परसेंट लोग शराब का सेवन करते हैं, या ये माने कि कुछ ही परसेंट लोग बाकी हैं, बाकी 90% लोग शराब का सेवन करते हैं।
ये अति उत्तम है साथियों, ये बात सच है कि 90% लोग लगभग शराब का सेवन करते हैं। लेकिन उस 90% में साथियों 10 लोग या 10% लोग ऐसे शराब का सेवन करते हैं जिसका कोई सीमा नहीं रहता है। वो लोग शराब पी कर के किसी से झगड़ा कर लेंगे या अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेंगे या जहरीली शराब पी कर के अपनी जान गंवा देंगे। साथियों, आज इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति अगर शराब पी कर के किसी से झगड़ा कर लिया तो उसमें नुकसान किसका होगा? उसी व्यक्ति का होगा साथियों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शराबी का पक्ष लेना नहीं चाहेगा साथियों, और उसके अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण यही रहेगा कि ये शराब पिया है। उसकी तरफदारी कौन करेगा साथियों? क्योंकि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो लोग शराब पी करके आते हैं वो अपने पुरानी रंजिशों को, पुराने झगड़ों को लेकर के किसी न किसी का नाम लेकर के गाली देते हैं। ये हर गांव की बात है साथियों, मैं किसी पर्सनल एक गांव को नहीं बोल रहा हूँ। हर गांव में आप लोग देखेंगे कोई न कोई ऐसी शराबी रहेगा जो शराब पी करके आएगा, उसके बाद उसके घर से 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल पहले अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ रहेगा तो वो उसका नाम लेकर के या उसको देख करके गाली देना शुरू करेगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ उस समाज से, क्या ये उचित है? साथियों, जब झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमको मार रहे हैं, ये हमारे नाम से कुछ लिखवा रहे हैं। साथियों, जब आप शराब पी करके आए हैं तो आप कमज़ोर नहीं हैं। जब आप शराब पी करके आ रहे हैं तो आप अमीर हैं, आप बलवान हैं, और जो शराब के नशे में आप कर रहे हैं उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आप शील पुरुष रहिए, सज्जन पुरुष रहिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप शराब के नशे में आएँगे साथियों और लोगों के साथ गंदी हरकत करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं साथियों, क्योंकि स्वाभिमान सबका होता है। और उस समय आप ये भूल जाते हैं कि मैं किस अवस्था में हूँ, क्योंकि शराब का नशा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है साथियों। लेकिन उसमें भी साथियों रंजिश तब बढ़ती है जब वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करता है जो बहुत सीधा हो, सरल हो, क्योंकि शराबी को भी बदमाश का पता होता है साथियों। बदमाश में शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ साथियों क्योंकि हर गांव में कोई न कोई एक ऐसा परिवार रहता है जिससे पूरे गांव के लोग डरते हैं साथियों। लेकिन जब वो शराबी नशा करके आएगा तो उसको इतना पता रहता है कि इस आदमी के साथ कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो ये हमको पीटेगा, मारेगा और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर शराबी सीधे आदमी को ही टारगेट करते हैं साथियों। ये उनकी शराब की नशा है या मन बढ़ंत है, ये हमें पहचानने की ज़रूरत है। कल के दिन मेरे साथ ऐसे ही एक घटना हुई। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक आदमी शराब का सेवन करता है कई दिनों से, काफ़ी दिनों से किसी को कुछ नहीं बोलता था। लेकिन किसी कारणवश किसी आदमी से किसी दूसरे विषय में लेकर के झगड़ा हुआ। उस झगड़ा होने के बाद वो व्यक्ति अब शराब पी के आता है तो रास्ते में किसी को कुछ भी बोलता है अनाप-शनाप। अब उसको क्या लेंगे साथियों? साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो शराब पिया हुआ व्यक्ति रहता है उसकी तरफदारी उसके घरवाले भी करने लगते हैं। कभी ये नहीं देखा गया है कि उनके घरवाले माफ़ी माँगे कि चलो गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करेंगे, मैं इनको समझा लूँगी, बुझा लूँगी, ये समझा दूँगा, बुझा दूँगा, इनको सही रास्ते पर लेके आऊँगा। ये उल्टा
दूसरे व्यक्ति के ही ऊपर ही दोष निकालना शुरू शुरू कर देंगे कि वही गलत है, ये ठीक है। साथियों, जबकि जग जाहिर है कि जो शराब के नशे में है, उसकी बात को कोई नहीं सच मानेगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। साथियों, पहले भाग में मैंने बताया कि शराब का नशा ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार इसको पकड़ लिया, वो दलदल में फंस गया। साथियों, इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है, और आज ये एक फैशन बन गया है। और शराबी का सबसे बड़ा दुश्मन जो शराब नहीं पीता है, वही है साथियों। और सबसे बड़ा उसका मित्र जो उसके साथ बैठ कर के शराब पीता है, वो है साथियों। मैं ना किसी का दुश्मन हूँ और न मैं किसी का मित्र हूँ साथियों। मैं शराबी लोगों को, जो शराब पीते हैं, उनको मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ साथियों, लेकिन वो होश में रहें, लिमिट में पिए और अपने आप को पहचाने, उसके बाद पिए, या आपके पीने से किसी को तकलीफ ना हो, ये प्रार्थना करता हूँ साथियों। पहले भाग में मैं यहाँ तक आपको बताया। हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी भाई अभी नया नया शुरू कर रहे हैं, नई नई आपकी उम्र है, मैं उन युवाओं को बोल रहा हूँ साथियों, अगर आपने कभी शराब का सेवन नहीं किया है तो आप कान पकड़ लीजिए कि कभी नहीं करेंगे साथियों। बहुत बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि आप उस दलदल में फंस गए तो आप दोबारा निकल नहीं पाएंगे साथियों। जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो आज तारीख और दिन नोट कर लें। अगर किसी दिन आप शराब के नशे में पड़ गए साथियों, तो आप छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा, जितनी खराब नशा ये है साथियों। दूसरे और तीसरे भाग में मैं उससे होने वाले नुकसान और फ़ायदे के विषय में बात करूंगा। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है नुकसान छोड़ करके, लेकिन फिर भी उससे होने वाली परेशानियों के विषय में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।